हेलो दोस्तों, आज हम लोग सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि नीट एग्ज़ाम में आने की बहुत ही संभावना है। तो टाइम न गवाते हुए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आरसीएच इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टैंड फॉर। आरसीएच रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या स्टैंड करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है रिप्रोडक्टिव कंट्रोल हेल्थ, सेकेंड ऑप्शन है रिप्रोडक्टिव केयर हेल्थ, थर्ड ऑप्शन है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, फोर्थ ऑप्शन है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हॉस्पिटैलिटी। तो आप लोग आंसर कीजिए कमेंट में कौन सा ऑप्शन होगा। तो आंसर हो जाएगा रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, दैट इज दी थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द सेकेंड क्वेश्चन है, आफ्टर अबाउट हाउ मेनी ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ लाइफ अपीयर्ड ऑन दिस प्लैनेट। तो फर्स्ट ऑप्शन है 500 बिलियन ईयर्स, सेकेंड ऑप्शन है 50 मिलियन ईयर्स, थर्ड ऑप्शन है 500 मिलियन ईयर्स, फोर्थ ऑप्शन है 50 बिलियन ईयर्स। आप लोग आंसर कीजिए कमेंट कौन सा ऑप्शन होगा। तो आंसर हो जाएगा थर्ड, 500 मिलियन ईयर्स। 500 मिलियन ईयर्स के बाद ही हमारे प्लैनेट यानी अर्थ पर जीवन आया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है, थोरैसिक चैम्बर इज फॉर्म डॉर्सली बाय। थोरैसिक चैम्बर डॉर्सल मतलब पीछे की ओर से कौन कौन बनाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है वर्टिब्रल कॉलम, सेकेंड ऑप्शन है स्टर्नम, थर्ड है रिब्स एंड फोर्थ है 1 and 3। तो आप लोग कमेंट कीजिए आंसर। तो आंसर हो जाएगा 4 मतलब 1 and 3। बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट इन दिस क्वेश्चन, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब्स। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, साल्टेशन इज साल्टेशन क्या है? इन फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ साल्ट इन सी वाटर, सेकेंड ऑप्शन है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, थर्ड ऑप्शन है रेंडम एंड डायरेक्शनल वेरिएशन, फोर्थ ऑप्शन है स्मॉल एंड डायरेक्शनल वेरिएशन। तो कमेंट कीजिए आप लोग आंसर। तो आंसर हो जाएगा सेकेंड, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। साल्टेशन का मतलब होता है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, एक ही स्टेप में बहुत बड़ा चेंजेस हो जाता है, उसी को बोलते हैं साल्टेशन। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर फाउंड इन। सबसे ज़्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में पाए जाते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है मोनेरा, सेकेंड है प्रोटिस्टा, थर्ड है फंजाई, फोर्थ है प्लांटी। आप लोग आंसर कीजिए कमेंट में क्या होगा आंसर। आंसर हो जाएगा मोनेरा, फर्स्ट ऑप्शन मोनेरा। मोनेरा में सबसे ज़्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन प्रिंसिपल ऑफ कम्प्लीमेंट्रिटी इज नॉट फॉलोड बाय। ट्रांसलेशन के दौरान कम्प्लीमेंट्रिटी किसमें नहीं पाया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है साइटोसिन, सेकेंड है एडेनिन, थर्ड है थाइमिन, फोर्थ है ग्वानिन। तो आप लोग आंसर कीजिए कमेंट में कौन सा ऑप्शन होगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका थर्ड मतलब थाइमिन। थाइमिन में जो है ना कम्प्लीमेंट्रिटी नहीं पाया जाता, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन जो होता है तो एक बेस के अपोजिट बेस आता है। तो साइटोसिन के बदले में ग्वानिन आता है, एडेनिन के बदले में थाइमिन आता है, और ग्वानिन के बदले में फिर साइटोसिन आता है। लेकिन ट्रांसलेशन में क्या होता है, थाइमिन के बदले एडेनिन आना चाहिए पर एडेनिन नहीं आता है। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन में mRNA बनता है तो थाइमिन के बदले यहाँ पे आता है एडेनिन, थाइमिन की जगह पे यूरासिल, बल्कि आना चाहिए एडेनिन जो कि आता है यूरासिल, इसलिए ये कम्प्लीमेंट्रिटी नहीं फॉलो करता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फेसिया इज आउटर मेम्ब्रेन ऑफ। फेसिया किसका आउटर मेम्ब्रेन होता है? फर्स्ट ऑप्शन है मसल, सेकेंड है मसल बंडल, थर्ड है मसल फाइबर एंड फोर्थ है मायोसिन। तो आप लोग आंसर कीजिए कमेंट में। तो इसका आंसर हो जाएगा मसल बंडल। फेसिया मसल बंडल का आउटर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। थिंसेसिस, तो अगला क्वेश्चन है, थिंसेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम थायराइड इज स्टिमुलेटेड बाय। थायराइड हार्मोन का बनना और सिक्रीशन करना किसके द्वारा स्टिमुलेट होता है, मतलब किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ग्रोथ हार्मोन, सेकेंड ऑप्शन है प्रोलैक्टिन, थर्ड है TSH, फोर्थ है ACTH। तो आप लोग कमेंट कीजिए आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा TSH। देखिए नाम से ही मालूम चलता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH का मतलब क्या होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है थायराइड हार्मोन
फ्रॉम थायराइड इज स्टिमुलेटेड बाय, थायराइड हार्मोन को कौन स्टिमुलेट करता है? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन चिकन मेल हैज, चिकन में मेल के पास कौन कौन सा क्रोमोजोम होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ZZ क्रोमोजोम, सेकंड ऑप्शन है ZY क्रोमोजोम, थर्ड ऑप्शन है XO क्रोमोजोम, फोर्थ ऑप्शन है XY क्रोमोजोम। आप लोग आंसर कीजिए कमेंट में। देखिए चिकन क्या है? चिकन है एक बर्ड में क्या होता है? मेल में होता है Z और फीमेल में होता है ZW। देखिए बाकी सब में क्या होता है कि मेल में हेटेरोगैमेटी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है बर्ड्स में मेल में होमोगैमी देखने को मिलता है, जबकि फीमेल में हेटेरोगैमी देखने को मिलता है। तो मेल में क्रोमोजोम का क्या हो जाएगा? ZZ क्रोमोजोम। दैट इज आंसर फर्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है स्पोरोपोलेनिन इज प्रेजेंट इन, स्पोरोपोलेनिन किस में प्रेजेंट होता है? फर्स्ट ऑप्शन है एंटाइन, सेकेंड है एग्जैन, थर्ड है टेपेटम, फोर्थ है एंडोथीसियम। तो आप लोग आंसर कीजिए कमेंट में। तो इसमें आंसर हो जाएगा एग्जैन, दैट इज द सेकेंड ऑप्शन। एग्जैन में स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट होता है। आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेल डिवीजन फेज अपोजिट टू इच अदर इज, मतलब सेल डिवीजन फेज में कौन सा फेज है जो एक दूसरे के अपोजिट होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोफेज, सेकेंड ऑप्शन है मेटाफेज एंड टेलोफेज, थर्ड ऑप्शन है एनाफेज एंड प्रोफेज, फोर्थ ऑप्शन है प्रोफेज टेलोफेज। तो आप लोग आंसर कीजिए कमेंट में। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी कि प्रोफेज एंड टेलोफेज। प्रोफेज टेलोफेज कैसे होता है? प्रोफेज में होता क्या है? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम। प्रोफेज में क्या होता है? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम। और टेलोफेज में क्या होता है? डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम। तो इसीलिए ये अपोजिट हो जाएगा एक दूसरे के। प्रोफेज में कंडेंसेशन, बल्कि टेलोफेज में डीकंडेंसेशन। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टार्च ग्रेन साइज ऑफ कैपिटल बी एंड स्मॉल बी इन पी प्लांट विल बी। तो स्टार्च के ग्रेन का साइज क्या होगा जब क्रोमोजोम का कंपोजिशन है कैपिटल बी एंड स्मॉल बी? तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है लार्ज, सेकेंड ऑप्शन है स्मॉल, थर्ड है मीडियम, फोर्थ है एनी ऑफ दी अबव, कोई भी। तो आप लोग आंसर कीजिए कमेंट में, क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, मीडियम। आप लोग एनसीईआरटी में देखिएगा, बी और बी जो है ना, बी कैपिटल बी और स्मॉल बी, ये ग्रेन साइज के लिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जबकि यहीं जो है ना, कैपिटल बी और स्मॉल बी सीड के शेप के लिए कंप्लीट डोमिनेंस शो करता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा 3, मीडियम साइज का ग्रेन साइज होता है। ठीक है दोस्तों, यहीं पर हम अपना सेशन समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आप लोग को ये क्लास, और क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग को सॉल्व करने में, और कौन कितना आंसर सही किया क्वेश्चन, कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।